सिनेमा प्रेमियों के लिए 45 से ज़्यादा जरूर देखें पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के नाम। लाइट, कैमरा, एक्शन। हम सभी जानते हैं कि 1960 से 1990 तक का दौर बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक सुनहरा दौर था और आज की फिल्में उन पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के स्तर की बिल्कुल भी नहीं है। इस दौरान बॉलीवुड ने कुछ बेहतरीन हिंदी फिल्में बनाई जो कई पीढ़ियों की पसंदीदा है। ये क्लासिक पुरानी बॉलीवुड फिल्में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि ज़ेन ज़ेड के लिए भी एक अनमोल खजाना है। ये उन्हें अभिनय सीखने और भारत के इतिहास को बेहतरीन ढंग से समझने में भी मदद करती है। ये कल्ट हिंदी फिल्में मूल कथानक, शुद्ध हास्य, कालजयी धुनों, सांस्कृतिक मूल्यों और अपने समय की चुनौतियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। ये पुरानी बॉलीवुड फिल्म हर लिहाज से बेहतरीन है। अगर आपने इन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आपको इन्हें जरूर देखना चाहिए। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मधुर धुनी, राज कपूर, देव आनंद और नरगिस जैसे दिग्गजों का अविस्मरणीय अभिनय और प्रेम, दृढ़ता, सामाजिक परिवर्तन की शाश्वत कहानियाँ, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों को सिनेमाई विरासत का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। लेकिन इनमें सिर्फ पुरानी यादें ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ है। ये पुरानी बॉलीवुड फिल्में एक बीते ज़माने का प्रतिबिंब है जो अपने समय के सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और चुनौतियों की झलक पेश करती है। पेश है 45 से ज़्यादा चुनिंदा पुरानी हिंदी फिल्मों की सूची जिन्हें हर जनरेशन जेड को जरूर देखना चाहिए। और सच कहूँ तो ये सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पुरानी बॉलीवुड फिल्में आपको बीते ज़माने की सैर पर ले जाएगी। सर्वोच्च रेटिंग वाली सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ पुरानी बॉलीवुड फिल्में 1950 से 1990 तक। अमर अकबर एंथोनी 1977। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय मसाला फिल्मों में से एक। यह फिल्म अलग अलग धर्मों, परिवेशों में पले बढ़े 3 बिछड़े भाइयों की कहानी है जो कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन के तूफान में फिर से मिलते हैं। मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने प्रतिष्ठित फिल्में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर ने अपनी चमक बिखेरी है। यह फिल्म अपने यादगार संगीत और परवीन बॉबी के शानदार कामियों के लिए जानी जाती है। 2 बीघा जमीन 1953 बिमल रॉय द्वारा निर्देशित यह फिल्म एक गरीब किसान के अपनी जमीन बचाने के संघर्ष की मार्मिक कहानी है। यह कान फिल्म समारोह में प्रिक्स इंटरनेशनल पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली फिल्म थी जिसने इसके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और भारतीय फिल्म उद्योग में इसके योगदान को उजागर दिया। अगर आप नहीं जानते कि उस दौर में भारतीय किसान जमींदारों से अपना पैसा बचाने के लिए कैसे संघर्ष करते थे तो आपको यह क्लासिक हिंदी फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अंगूर 1982 गलतियों पर आधारित एक हास्यप्रद फिल्म। अंगूर शेक्सपियर की द कॉमेडी ऑफ एरर्स का आधुनिक रूपांतरण है। संजीव कुमार द्वारा 2 समान दिखने वाले व्यक्तियों का शानदार चित्रण हंसी से लौटपोट कर देता है। हम दोनों 1961। इस कालजयी क्लासिक में देवानंद दोहरी भूमिका में है और यह फिल्म युद्ध के दौरान 2 समान व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले भावनात्मक और नैतिक दुविधाओं को दर्शाती है। इसका भावपूर्ण संगीत कहानी में गहराई जोड़ता है। श्री 420 1955 शहरी जीवन और भ्रष्टाचार पर व्यंग करती इस फिल्म ने राज कपूर का प्रतिष्ठित आवारा चरित्र जीवंत हो उठता है।
इस फिल्म से प्रसिद्ध गीत मेरा जीता है जापान का निर्माण हुआ और यह राज कपूर नरगिस की जोड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ। जाने भी दो यारो 1983 कुंदन शाह द्वारा निर्देशित यह व्यंग्यात्मक कॉमेडी समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और लालच की तीखी आलोचना करती है। अराजक नाटक से भरपूर इसका ऐतिहासिक क्लाइमैक्स सिनेमाई जीवित में इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया है। गाइड 1965 देवानंद और वहीदा रहमान की उत्कृष्ट कृति गाइड प्रेम अध्यात्म सामाजिक मानदंडों की एक कालातीत खोज है। यह निर्देशक विजय आनंद की उत्कृष्ट कहानी कहने की कला और एस टी बर्मन की दिल को छू लेने वाली धुनों का संगम है। सलाम बॉम्बे 1988 मीरा नायर द्वारा मुंबई की सड़कों पर जीवन का सशक्त चित्रण, जिसमें एक युवा लड़के के संघर्षों पर ध्यान केंद्रित किया गया, एक शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से आवेशित फिल्म है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली। साहेब बीबी और गुलाम 1962 गुरुदत्त की कृतियों की एक उत्कृष्ट कृति। यह फिल्म देहती सामंत व्यवस्था और अपनी समृद्ध लेकिन प्रेमहीन दुनिया में फंसी एक अकेला महिला की त्रासदी को दर्शाती है। मीना कुमारी का किरदार अद्भुत है। मेरा नाम जोकर 1970 राज कपूर की महान कृति मेरा नाम जोकर एक जोकर और उसके जीवन के उतार चढ़ाव भरे सफ़र की एक मधुर कटु कहानी है। यह भारत में 70 मिमी वाइड स्क्रीन प्रारूप में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। राज कपूर की अभिनय शैली और इस पुरानी बॉलीवुड फिल्म की नई कहानी इसे अगले स्तर पर ले जाती है और इसे दुनिया भर में लोकप्रिय बनाती है। सत्ते पे सत्ता 1982 कॉमेडी और एक्शन से भरपूर एक मनोरंजक पारिवारिक ड्रामा। यह फिल्म हेमा मालिनी द्वारा अभिनीत अपनी देखभाल करने वाली लेकिन सरल पत्नी इंदु के प्रभाव में सतत अनियंत्रित 7 भाइयों के परिवर्तन को दर्शाती है। बावर्ची 1972 की ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित बावर्ची एक दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कॉमेडी है जो राजेश खन्ना द्वारा अभिनीत एक नए रसोइये के आगमन के इर्द गिर्द घूमती है जो एक कलहपूर्ण घर में सामंजस्य स्थापित करता है। इस पुरानी बॉलीवुड फिल्म की कहानी वर्ष 2023 में भी प्रासंगिक बनी हुई है। लावारिस 1981 इस नाटक में अमिताभ बच्चन ने अपनी पहचान की तलाश में एक अनाथ व्यक्ति की भूमिका में सशक्त अभिनय किया जो सामाजिक कलंक और अवैधता के विषय पर आधारित है। घायल 1990 एक भ्रष्ट व्यवसाय के खिलाफ न्याय की मांग करने वाले व्यक्ति की भूमिका में सनी देओल का दमदार अभिनय 1990 के दशक की एक प्रतिष्ठित एक्शन फिल्म बनी हुई है जो अपने दमदार अभिनय और रोमांचक एक्शन दृश्य के लिए जानी जाती है। इस फिल्म में सनी देओल को युवाओं के बीच एक पसंदीदा अभिनेता बना दिया और उन्होंने फिल्मफेयर सहित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के कई पुरस्कार जीते। क्रांति 1981 भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा। क्रांति में कलाकारों की टोली और महाकाव्य युद्ध के दृश्य हैं जो इसे एक देशभक्तिपूर्ण क्लासिक बनाते हैं। देशभक्ति शैली की सर्वश्रेष्ठ पुरानी हिंदी फिल्मों में से एक जिसे भी देखना चाहिए। सौदागर 1991 राजकुमार और दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत 2 उम्रदराज दोस्तों बिजनेस पार्टनर्स के बीच दोस्ती प्रतिद्वंदिता की कहानी। सौदागर प्यार वफादारी विश्वासघात के विषयों को उजागर करती है। दिलीप कुमार और राजकुमार के जबरदस्त संवादों के लिए आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अमर प्रेम 1972 अमर प्रेम प्रेम क्षति और साहचर्य की एक मार्मिक खोज है। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने इस भावनात्मक रूप से प्रखर नाटक में दमदार अभिनय किया जिसमें अविस्मरणीय गीत चिंगारी कोई भड़के भी शामिल है। अगर आपको बॉलीवुड की विशिष्ट प्रेम कहानियां पसंद है तो आपको यह पुरानी बॉलीवुड फिल्म जरूर देखनी चाहिए। गुड्डी 1971 ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह कॉमेडी ड्रामा जया बच्चन द्वारा अभिनीत
एक स्टार प्रेमी युवती की नज़र से बॉलीवुड की दुनिया की एक हल्की फुल्की झलक पेश करता है। यह फिल्म उद्योग पर एक मज़ेदार व्यंग है। कभी कभी 1976 यश चोपड़ा की रोमांटिक कृति प्रेम, रिश्तों और सामाजिक अपेक्षाओं की एक जटिल कहानी बुनती है। बेहतरीन कलाकारों और कभी कभी मेरे दिल में जैसे सदाबहार गानों के साथ एक यह क्लासिक फिल्म हुई है। हीरे रांझा 1970 महाकाव्य पंजाबी प्रेम कहानी पर आधारित यह फिल्म हीर और रांझा के दुखद प्रेम को खूबसूरती से दर्शाती है। राज कपूर और प्रिया राजवंश ने इस कालातीत गाथा में यादगार अभिनय किया। काला पत्थर 1979 यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह फिल्म कोयला खनिकों के जीवन, उनके संघर्षों, विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठने वाले नायकों पर प्रकाश डालती है। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा सहित कलाकारों ने दमदार अभिनय किया। काला पत्थर भारतीय सिनेमा में बनी अब तक की सबसे बेहतरीन पुरानी हिंदी फिल्मों में से एक है। आखिरी खत 1966 एक माँ की अपने खोए हुए बच्चे की तलाश की मार्मिक कहानी। आखिरी खत अपनी हृदय विदारक कहानी और राजेश खन्ना की शुरुआती भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। यह 1967 में ऑक्सर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। बाजी 1951 भाग्य और प्रतिद्वंदिता की कहानी। बाजी प्रेम और बदले की एक आकर्षक कहानी में देव आनंद और गीता बाली की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। कटी पतंग 1970 एक रोमांटिक ड्रामा जिसमें एक नया मोड़ है। यह फिल्म प्यार, धोखे और दूसरे मौके के विषयों को दर्शाती है। राजेश खन्ना और आशा पारेख ने यादगार अभिनय किया और इसका संगीत जिसमें ये जो मोहब्बत है शामिल है, आज भी यादगार बना हुआ है। उपकार 1967 मनोज कुमार द्वारा निर्देशित देशभक्ति से ओतप्रोत नाटक उपकार भारतीय सशस्त्र बलों के जज्बे और ग्रामीण विकास के महत्व का जश्न मनाता है। राष्ट्रीय गौरव और परिवर्तन के दौर में इसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। अभिमान 1973 ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म वैवाहिक संबंधों की जटिलताओं को दर्शाती है। जब एक साथी की सफलता दूसरे की सफलता पर भारी पड़ती है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने तेरे मिलन की ये रहना जैसे यादगार गीतों के साथ दमदार अभिनय किया है। आनंद 1971 एक कल्ट क्लासिक। आनंद राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच की आकर्षक केमिस्ट्री को दोस्ती की एक मार्मिक कहानी में दर्शाती है। यह फिल्म अपने प्रसिद्ध गानों जैसे जिंदगी कैसी ये पहेली है और कहीं दूर जब दिन ढल जाए के लिए प्रसिद्ध है। आनंद बॉलीवुड फिल्म उद्योग की अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। आराधना 1969 राजेश खन्ना के स्टारडम की बुलंदियों की शुरुआत इसी फिल्म से हुई, जिसमें उन्होंने प्रेम और त्याग की एक मार्मिक कहानी में दोहरी भूमिका निभाई। इस फिल्म ने किशोर कुमार को मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो जैसे हिट गानों के साथ पार्श्व गायक के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। आवारा 1951 आवारा ने राज कपूर की विरासत की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने राज के प्यारे लेकिन खामियों के भरे किरदार को निभाया। फिल्म का मधुर संगीत जिसमें घर आया मेरा परदेसी भी शामिल है, आज भी अमर है। निजी तौर पर आवारा मेरी पसंदीदा पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। नमक हराम 1973 ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित यह फिल्म दोस्ती की जटिलताओं और श्रमिकों और प्रबंधन के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के दमदार अभिनय ने इस सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटक को और भी ऊंचा बना दिया। यह फिल्म हमें सिखाती है दोस्ती सभी भौतिकवादी चीजों और सामाजिक मानदंडों से ऊपर है। वक्त
1965। अपनी अभिनव कथा संरचना के लिए जाने जाने वाली वक्त, समय के विषय और भाग्य से बिखरते एक परिवार पर उसके प्रभाव की पड़ताल करती है। यह बॉलीवुड की उन शुरुआती फिल्मों में से एक थी जिसमें कलाकारों की पूरी टोली थी। चलती का नाम गाड़ी 1958, 3 कपूर भाइयों की गुदगुदाने वाली कॉमेडी। यह फिल्म अपने हास्य और हाल कैसा है जनाब का जैसे यादगार गीतों के लिए याद की जाती है। दीवार 1975, यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित यह ग्रामीण ड्रामा कानून के 2 अलग अलग पहलुओं पर खड़े 2 भाइयों की कहानी है, जिनका किरदार अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ने निभाया। फिल्म के मशहूर डायलॉग, जिनमें मेरे पास माँ है, भी शामिल है, बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज हो गए हैं। डॉन 1978, अमिताभ बच्चन की दोहरी भूमिका वाली चंद्रा बरुड द्वारा निर्देशित इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर ने भारतीय सिनेमा में एंटी हीरो किरदारों के लिए मानक स्थापित किया। यह अपने मनोरंजक कथानक और उत्कृष्ट अभिनय के लिए जानी जाने वाली एक क्लासिक बनी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कहानी कितनी नई थी कि अब तक विभिन्न भाषाओं में इसके 3-4 से ज़्यादा रीमेक बन चुके हैं। मदर इंडिया 1957, महबूब खान द्वारा निर्देशित यह ऑस्कर के लिए भारत की पहली प्रस्तुति थी। विपरीत परिस्थितियों में एक माँ के अटूट साहस की यह महाकाव्य गाथा भारतीय संस्कृति में मातृ बलिदान का प्रतीक बन गई। यह भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है और हर भारतीय के लिए एक जरूरी पुरानी बॉलीवुड फिल्म है। मुगल आजम 1978, यह भव्य ऐतिहासिक प्रेम कहानी अपने भव्य सेट, सदाबहार संगीत और दिलीप कुमार, मधुबाला द्वारा अभिनीत राजकुमार सलीम और अनारकली की मनमोहक प्रेम कहानी के लिए प्रसिद्ध है। यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक है और मधुबाला के अभिनय और लता के भावपूर्ण गीतों के लिए जानी जाती है। मुकद्दर का सिकंदर 1978, महत्वाकांक्षा, प्रेम और नियति की कहानी पर आधारित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक सशक्त भूमिका निभाई। इसके साउंड ट्रैक, जिनमें रोते हुए आते हैं सब और सलाम इश्क मेरी जान शामिल है, सदाबहार है। शहंशाह 1988, एक्शन से भरपूर इस ब्लॉकबस्टर में अमिताभ बच्चन ने एक सतर्क व्यक्ति की प्रतिष्ठित भूमिका निभाई, जिसने बॉलीवुड के सुपर हीरो के लिए नए मानक स्थापित किए। फिल्म का मुहावरा रिश्तों में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं प्रसिद्ध हो गया। शोले 1975, पश्चिमी शैली के एक महाकाव्य एक्शन एडवेंचर फिल्म जिसमें जय वीरू, गब्बर सिंह जैसे अविस्मरणीय किरदार है। शोले भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर बनी हुई है, जो अपने एक्शन दृश्यों और कालजयी संवादों के लिए जानी जाती है। 1995 तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में से एक और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा टिकट बिकने वाली फिल्म। हम दोनों 1961, देव आनंद की दोहरी भूमिका वाली हम दोनों युद्ध की पृष्ठभूमि में 2 समान व्यक्तियों के सामने गाने वाली भावनात्मक और नैतिक दुविधाओं को दर्शाती है। इसका सदाबहार संगीत, जिसमें अभिनय चाव छोड़कर भी शामिल है, आज भी श्रोताओं के दिलों पर गूंजता है। जंजीर 1973, इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में उभारा और बॉलीवुड एक्शन को एक नई परिभाषा दी। प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित जंजीर निडर इंस्पेक्टर विजय खन्ना और अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई के इर्द गिर्द घूमती है। नया दौर 1957 की परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सामाजिक नाटक। नया दौर एक मनोरम कथा है जो
आज़ादी के बाद के भारत के बदलते दौर को दर्शाती है। दिलीप कुमार और वैजयंती माला का अभिनय अविस्मरणीय है। मोहब्बत इसको कहते हैं 1965 यह रोमांटिक ड्रामा एक बरसाती रात में मिले दो अजनबियों की कहानी के लिए जरिए प्यार और रिश्तों की जटिलताओं को दर्शाता है। इसका भावपूर्ण संगीत और काव्यात्मक संवाद इसे कालातीत क्लासिक बनाते हैं। सतर्क रहे 1956 सस्पेंस पे भरपूर क्राइम थ्रिलर स्टे अलर्ट दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखती है, क्योंकि यह एक दिलचस्प रहस्य को उजागर करती है। फिल्म की कहानी और कथानक के मूड बेहतरीन ढंग से पेश किए गए हैं। काबुलीवाला 1961 रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित यह हृदयस्पर्शी फिल्म एक घुमक्कड़ अफगान मेवे विक्रेता और एक छोटी बच्ची के बीच के रिश्ते की कहानी कहती। यह मानवीय भावनाओं की सार्वभौमिकता को खूबसूरती से चित्रित करती है। इस वीडियो में हमने उन सदाबहार पुरानी बॉलीवुड फिल्मों की पड़ताल की जो आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। ये हिंदी फिल्में अपने उन प्रतिष्ठित अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के लिए लोकप्रिय है जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिनमें बेहतरीन अभिनय, वास्तविक सामाजिक मुद्दों को उठाया गया और जादुई संगीत आज भी हमारे दिलों को छू जाता है। ये क्लासिक बॉलीवुड फिल्में न सिर्फ अतीत की एक झलक है, बल्कि जनरेशन जेड समेत हर पीढ़ी के लिए सिनेमाई शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है। तो अपना पॉपकॉर्न उठाए और पुरानी हिंदी फिल्मों की मनमोहक दुनिया में कदम रखें, जहाँ पर फ्रेम एक कहानी कहता है, हर गाना भावनाओं का एक सिम्फनी है।